नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पिथौरागढ़ की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके द्वारा हमें भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला और हमें विजय प्राप्त हुई, परंतु सरकार और प्रशासन के द्वारा हमें हरा दिया गया। और इसके साथ ही हम कल टिलधुगरी से धन्यवाद के लिए जनता का हम लोग जुलूस निकालेंगे और इसके साथ ही हम कोर्ट में न्याय के लिए जाएंगे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यह मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबात, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार सभी को। पहले मेरा पिथौरागढ़ की गणतंत्र जनता को नमस्कार है, प्रणाम है। इस लाइव के माध्यम से हम अपनी बात आपके बीच में रख रहे हैं, पिथौरागढ़ की जनता के सामने रख रहे हैं। 23 तारीख को एक चुनाव हुआ था पिथौरागढ़ में नगर निगम मेयर और पार्षदों के लिए, जिसमें भारी संख्या में पिथौरागढ़ के लोगों ने वोट दिए और उस चुनाव का जो रिजल्ट था वो कल आना था, जिसकी मतगणना जीआईसी स्कूल में चली। उस मतगणना में अगर पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड में हमारी प्रत्याशी मोनिका वल्दिया महर 450 वोट से आगे थी, जिसको स्क्रीन में मात्र जो है 20 मिनट पे डिस्प्ले कर दिया गया 10 बजे। लेकिन जो दूसरे राउंड पे जब हम फिर आगे आए तो उसका डिस्प्ले डीएम द्वारा, सीडीओ द्वारा, एडीएम द्वारा और सारे अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के दबाव में, सरकार के दबाव में और यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं और राज्यपाल हुए अन्य हों, उन सब के दबाव में 4 से 5 घंटे तक डिस्प्ले ही नहीं किया। और इस दौरान उन लोगों ने जो इनवैलिड वोट भाजपा के थे उनको वैलिड किया गया और हमारे वैलिड वोटों को इनवैलिड कर दिया गया। और सेकेंड राउंड के बाद जब थर्ड राउंड खत्म भी हो गया तब तक भी इन्होंने सेकेंड राउंड का रिजल्ट नहीं दिखाया। और जो हमने जो वोट की काउंटिंग की थी टेबल वाइज जाके, उसमें जो डिफरेंस आ रहा था और जो इनका डिफरेंस था उसमें 150 से 200 का अंतर था। और कुछ भाजपा के लोग आज कह रहे हैं कि हम साथ में थे और हमने नोट किया, तो उनकी जो जिसमें उन्होंने नोट किया था उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है और कितना उन्होंने लिखा था और कितना हुआ है वो हम कोर्ट में भी दिखाएंगे और वो हम न्याय की देवी कोटगाड़ी माँ और देवताल बाबा के पास भी दिखाएंगे। दूसरी बात, तीसरे राउंड में भी इन्होंने घोटाला किया और चौथे राउंड में भी इन्होंने घोटाला किया। तो जो पहले राउंड के बाद जब ये पिछड़ने लगे तो जो प्रशासन है, वो जिलाधिकारी हों, सीडीओ हों या अन्य जितने इलेक्शन ऑफिसर हों, उन सब ने मिलके वहाँ पे धांधली की है और इसका सबूत मेरे पास है। मैंने सारी चीज़ों को नोट किया है। मैं ऊपर भी गया और ऊपर जाके भी मैंने चीज़ों को, जब मेन टेबल पे जहाँ पे होता है वहाँ भी देखा। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे सारे लोगों को पता है कि धांधली हुई है और सब लोग दबी आवाज़ में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे पास उसके सबूत हैं। मुझे पता है कि किस राउंड में कितना धांधली की गई, कितने अंक बढ़ाए गए और किस राउंड में क्या किया गया। उसकी फ़ोटो भी कल मैंने अपने जो मेरा एक हिडन कैमरा था उससे ली है। ये मैं सारे एडीएम, डीएम, सीडीओ को बताना चाहता हूँ, जो मैंने पेज वहाँ पे देखे। और इनके द्वारा हर जब वोटिंग होती है तो हर टेबल में वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस टेबल के जो अंक थे, जहाँ पे अगर 160 वोट इन्हें पड़े थे, तो जब बाद में अगर जा रहे हैं, जिस पेपर में मैंने देखा था उसमें 60 ही में कट करके +7 करके 167 बना दिया गया। किसी में 180 का 189 बना दिया गया, किसी में 115 का 117 बना गया। लगभग 20 से 30 जगह पे 5 से 10 वोट बढ़ाए गए। अगर आप सोच सकते हैं 20 जगह पे अगर 5 वोट बढ़ेंगे तो लगभग 100 वोटों का ये हो गया। और हर जगह पे जितने इनके इनवैलिड वोट थे इन्होंने उनको वैलिड किया गया है। और जो डिफरेंस भी आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत से वार्डों में, वो कृष्णापुरी हो, विवेकानंद कॉलोनी हो या अन्य बहुत से वार्ड हैं जिनकी डिटेल हम बना रहे हैं, उन सारे में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा हमको
जिता दिया गया था और हमको खुद उन्होंने बताया कि आप जो है इतने से जीत गए हो। लेकिन अचानक से फोन आता है, कॉल आता है, पूरा प्रशासन जो है वहां पे छुप के जो अपना मुंह छुपा के वहां पे बात करता है। जो सारी चीजें सबके सामने हुई हैं। और एक बात ये भी है कि जो सीसीटीवी लगे थे हर मतलब पॉइंट पे जो जोड़ रहा था, वो सीसीटीवी की भी फुटेज इन लोगों ने कई जगह पे से हटाने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं पिथौरागढ़ की जनता से कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद को इन्होंने छीनने का काम किया है, जिसका जवाब हम तो देंगे ही देंगे, आप भी देंगे ही देंगे। लेकिन हम जल्द हाईकोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और इसी के साथ, क्योंकि ये देवभूमि है और देवों में देव और माँ का बहुत आस्था होती है, और खासतौर पे पिथौरागढ़ पे, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम न्याय की देवी कोटगाड़ी मैया के पास भी जाएंगे और मुख्यमंत्री, डीएम और सारे अधिकारियों के लिए वहां पे हम अर्जी लगाएंगे कि अगर उन्होंने अन्याय किया है तो उनको उसकी सजा मिले। और इसी के साथ हम देवताल बाबा भी जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे साथ जो अन्याय किया गया है, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया। हम निर्दलीय चुनाव यहाँ पे लड़े और निर्दलीय चुनाव में लोगों ने हमको इतना ज्यादा प्यार समर्थन दिया जो इनसे पचाया नहीं गया। मुख्यमंत्री यहाँ के कह गए कि निर्दलीय को आप मत जिताओ, और कल उन्होंने वो दिखा दिया। और मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो इसी पिथौरागढ़ के हैं और अपने आप को पिथौरागढ़ के कहते हैं। उनने इस चीज पे जिस तरीके के यहाँ पे फोन करके किया, उसमें पूर्व राज्यपाल भी है, उसमें एक फर्जी दर्जा राज्य मंत्री भी है, भाजपा के सारे नेता यहाँ पे हैं जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब समझ जाओ। आप लोगों को जल्द जवाब मिलेगा सबके बारे में। सबकी अर्जी कोटगाड़ी माँ के वहां भी लगेगी और देवताल बाबा के यहाँ भी लगेगी। और हम न्यायपालिका जा रहे हैं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। जो मैंने हिडन कैमरा अपना लगाया था, उससे मैंने सारे सबूत वहां पे नोट किए हैं। वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं न्यायपालिका के सामने रखूंगा। और जितने लोगों ने किया है, हम पूरी गिनती करवाएंगे, रिकाउंटिंग करवाएंगे, और जिनने गलती की उनकी नौकरी पे भी हम बताएंगे। न्यायपालिका बताएगी कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि बहुत लोगों का कल ही से मुझे कॉल आ रहा है। मैं कॉल उठाने की स्थिति में नहीं था, तो मैंने आपका कॉल नहीं रिसीव किया, मैसेजेस में बात नहीं कर पा रहा हूं। बस यही कहना चाहूंगा कि आपका प्यार मेरे साथ था, अभी भी है, और मैं चाहूंगा आगे भी रहे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। कल हम पिथौरागढ़ की जनता का धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए हम पिथौरागढ़ में एक जुलूस निकालेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी का धन्यवाद। पिथौरागढ़ की जनता ने जिताया, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मिलकर हराया। तो ये हमारा कहना है, हमारी विनती है पूरी जनता से कि कल इस जुलूस में भी आप आएँ और मेरी ताकत बढ़ाएं। और एक अनुरोध और है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, जो ये छुटभैया नेता आपके अगल बगल भी रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन लोगों की भी पोल खोली जाएगी। बहुत से लोगों की कॉल रिकॉर्ड्स है, सारी रिकॉर्ड्स को एक एक करके मैं अभी वायरल भी करूंगा कि किसने क्या किया है, कैसा किया है। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं कभी किसी के व्यक्तिगत नहीं जाता हूं, न मैंने इन चीजों पे किया है। चुनाव प्रक्रिया में हार जीत होते रहती है। ये लोकतंत्र की एक सुंदरता है कि लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है। हम 8 प्रत्याशी थे, 8 में से 1 जीतेगा, 7 हारेगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन हार जीत का फैसला जनता के वोट करेंगे। मैंने वहां पे कहा कि भाई आप इन वोट्स की रिकाउंटिंग कराओ, और आप मानेंगे नहीं कि एडीएम साहब वहां पे बैठे रहे, वो कहते रहे कि अभी ऑब्जर्वर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर वहां से गायब थे, डीएम वहां से गायब थे, सीडीओ वहां से गायब हो गए, और उन्होंने आनंद फानंद में सारी चीजें कर दी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब वहां पे बैठ के मैं देख रहा था, तो जो सीडीओ थे या जो अधिकारी थे, वो लगातार वहां पे कॉल्स पे लगे थे, जबकि जहां पे काउंटिंग होती है, जो हॉल होता है, वहां पे किसी को फोन नहीं लाने की इजाजत होती है। और बार बार हर 10 मिनट पे वो कॉल कर रहे थे, और उसके बाद एडीएम साहब को बुला के वो कॉल पे बात करवा रहे थे, कभी ऑब्जर्वर से बात करा रहे थे गिनती के समय, जब लास्ट राउंड चल रहा था। और उसी दौरान इन लोगों ने पूरे 3 राउंड्स की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो घोटाला किया, जो धांधली की, उसको इन्होंने अंजाम दिला दिया। दूसरी बात कि इनके प्रत्याशी और इनके जो पार्टी या दर्जा मंत्री हैं, वो तक अंदर घुस रहे हैं। और उस दौरान इन लोगों ने क्या घोटाला किया, जब हंगामा किया और अंदर घपलेबाजी की,
ये किसी से छुपा नहीं है। पहले हमें जिताया गया और उसके बाद रिकाउंटिंग के नाम पर हमको हराने का यहाँ पे काम किया गया, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम जीते हैं। इसका न्याय न्यायपालिका भी करेगी और कोटगाड़ी माँ भी करेगी और देवताल बाबा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूँ कि आप भी पिथौरागढ़ के हैं ना, कोटगाड़ी माँ आपका भी न्याय करेगी। मैं जिलाधिकारी महोदय से, गोस्वामी जी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी इसी पिथौरागढ़ के हैं, अगर आपने अन्याय किया है तो आपके खिलाफ भी न्याय करेगी माँ और देवताल बाबा। और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ हम यहाँ जाएंगे और न्यायपालिका में भी हम इस केस को डालने जा रहे हैं, सबूत हमारे पास हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो नेता बनता है। मैं इनसे यही पुकार कर रहा था कि आप रिकाउंटिंग कर दीजिए जिन बूथ्स को हम कह रहे हैं, ताकि हमारे मन में भी संशय न रहे, मेरे मन में कोई शक है तो वो दूर हो जाए। मैंने उनको बोला, ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ पे सीसीटीवी पे अगर है तो उनकी अगर ऑडियो वहाँ पे आवाज़ आ रही है तो आप सुन सकते हैं। वहाँ पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको पता है, जो अन्य बेचारे जो काउंटिंग में अधिकारी लगे थे उनको पता है कि धांधली हुई। और मैं बार बार बोल रहा था कि सर आप जो है रिकाउंटिंग करवाइए इनमें, अगर वो जीतती है तो हम स्वागत करते हैं, हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने आशीर्वाद हमें दिया था, भरोसा हम पे व्यक्त किया था, उसके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यहाँ पे बैठे जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम और सारे जो भाजपा के यहाँ पे लोग हैं उनने यहाँ पे किया है और उसका जवाब न्यायपालिका में इनको मिलेगा और न्याय की देवी और देवताल बाबा भी इसका न्याय करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं अनुरोध आपसे करता हूँ कि कल हम एक शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकालेंगे। उस जुलूस में अगर आपको समय है तो आप लोग जरूर आएँ, मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें और जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, वो आप बरकरार रखें। हम योद्धा हैं और योद्धा ही रहेंगे। लड़ाई हम लड़े थे इस चुनाव को, जिस तरीके से हम आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जिसने गलत किया है, जिसने अन्याय किया है, उसकी नौकरी खाने तक हम रुकेंगे भी नहीं। ये याद रख लो आप लोग कि मुझे सबका पता है किसने क्या किया है, कौन क्या करता है। और जो मेरा कैमरा हिडन था उससे मैंने सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं, कौन कहाँ क्या बात कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। तो आप लोग तैयार रहो, क्योंकि भैया मंत्री या मुख्यमंत्री तो केवल फ़ोन करके आपको कहेगा, नौकरी तो उसी की जाएगी जो वहाँ पे बैठा है। और मेरे को शर्म आ रही है कि जो लोग वहाँ पे इतने बड़े पद में हैं वो लोग मेरे से कहते रहे कि हम न्याय करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। आप जब किसी पद में आते हैं, IAS, PCS के बड़े बड़े पद में आप रहते हैं, आप शपथ लेते हैं तो क्या शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं कभी अन्याय नहीं करूंगा, मैं संवैधानिक पद में आके इसका निर्वहन करूंगा। आपने तो अपनी आपसे बेईमानी कर दी, आपने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया, ये आपने अपने आप से पूछना पड़ेगा। इसका जवाब, इसकी सजा आपको न्यायपालिका भी देगी और ऊपर वाला भी देगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सभी से, अपने जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी माता तुल्य मेरी मातृशक्ति है, मेरे युवा साथी हैं जो मेरे भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसने मेरा साथ दिया है, मैं आपको वादा करता हूँ कि अपनी अंतिम सांस तक मैं आपके साथ, आपके सुख और दुख में खड़ा रहूँगा। मैं भले ही कुछ हूँ ना हूँ, लेकिन आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बन के आपके हर लड़ाई में आप मुझे अपनी ढाल बने हुए पाओगे। यही बात मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कहूँगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अभी मैं बहुत से लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये मिल नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थोड़ा अभी मैं डिस्टर्ब हूँ, थोड़ा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। पहले मेरे साथ टिकट के नाम पे गड़बड़ी की, फिर आज मेरे साथ यहाँ पे धांधली कर दी गई। आखिर एक सैनिक का बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा क्या राजनीति करने के लिए नहीं है? क्या लोकतंत्र की यही सत्यता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का यही अस्तित्व रह गया है? ये जवाब
मैं उन लोगों से मांगता हूँ जिन लोगों ने ये अन्याय किया है, और कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो ऊपर वाला इसकी सज़ा उनको ज़रूर देगा और 1 हफ्ते के भीतर उन सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत किया है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद, मैं और मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी मोनिका वल्दिया मेहर, हम आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा साथ दिया और सहयोग किया। हम आपके साथ हमेशा आपके बेटे और बिटिया बहू बनकर रहेंगे, यही हम आपको कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।